देश के तमाम मजलूम लोग मिलकर संविधान की लड़ाई लड़े, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। ये बात कही मौलाना सज्जाद नोमानी ने। जी हां, लखनऊ से ये खबर आ रही है। क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विश्वविख्यात मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के लखनऊ स्थित आवास पर गुरुवार को नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने बयान में कहा कि नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने समाज के सभी तबकों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद भेजने का कार्य किया। आजाद को देखकर लगता है कि वो देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि देश दोराहे पर खड़ा है। अगर भारत के मजलूम लोग इकट्ठा होंगे, उन्हें अच्छा लीडर मिल जाए और संविधान की लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ी गई तो जरूर भारत विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मजलूम आपस में बिखरे रहे, उन्हें अच्छी लीडरशिप ना मिली और मजलूम तबका पहचाना नहीं तो धर्म स्थल गिराए जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जो पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद को देखकर लगा कि वो देश में परिवर्तन ला सकते हैं। इस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि इस पार्टी में दलित, मुस्लिम, सभी अल्पसंख्यक वर्ग, ओबीसी आदि को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि मुस्लिम दलित गठबंधन ने प्रदेश को नया लीडर दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। सभी पार्टियों को मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, लेकिन उनकी लीडरशिप नहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की बात हो या देश की, मुसलमानों ने सभी का पूरा साथ दिया। आजाद समाज पार्टी में पंचायत स्तर को लेकर ऊंचे स्तर तक सभी वर्ग को समान अधिकार दिए जाएंगे। मौलाना नोमानी ने कहा कि अब दूसरे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करें। नगीना की सीट पर मुस्लिम दलित गठबंधन कामयाब तजुर्बा रहा, इसीलिए मुस्लिम दलित मिलकर एक दूसरे को समाजी और सियासी तौर पर मजबूत करें, तभी देश के सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपसी तालमेल और भरोसा होना जरूरी है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव में भाजपा बनाम देश था। अयोध्या का नतीजा इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता अपने असल मुद्दों पर लड़ना चाहती है। वो समाज में सौहार्द और प्रेम चाहती है। अयोध्या वासियों ने देश को एक पैगाम दिया है और बीजेपी इससे सबक हासिल करे कि धर्म, नफरत, तानाशाही, जुल्म की राजनीति नहीं चलने वाली, बल्कि जनता के मुद्दों पर राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आरक्षण बचा ही नहीं, सिर्फ झुंझुना दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। दलित समाज में गुस्सा था कि भाजपा उनके बच्चों के भविष्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, इसीलिए देश की जनता ने भाजपा के खिलाफ वोटिंग की। इससे उन्हें सबक सीखना चाहिए। जी देखिए, भारत इस वक्त एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा हुआ है, दोराहे पर। अगर भारत के मजलूम लोग इकट्ठा हो गए, एक जेन्युइन लीडरशिप उनको मिल गई और संविधान की लड़ाई उन्होंने ईमानदारी के साथ लड़ी, तो भारत वाकई विश्व गुरु बन जाएगा। और अगर भारत के मजलूम आपस में बिखरे रहे, कोई सही लीडरशिप उनको न मिले और मजलूम कौमों ने लीडरशिप को न पहचाना, बिखरे रहे, तो वाकई भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा, खून बहेगा, धर्मस्थल गिराए जाएंगे, महिलाओं की इज्जतें लूटी जाएंगी। वो सब कुछ होगा जो पिछले 10 साल से बहुत नंगेपन के साथ हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैंने जो चंद्रशेखर आजाद को देखा और मैं ये समझा हूँ, मेरे यकीन हुआ है, अंदाजा हुआ है कि ये बंदा वो है कि जो देश में एक परिवर्तन ला सकता है और मजलूमों को मुतवज्जे किया जाए कि वो इस नई उभरती हुई ताकत आजाद समाज पार्टी को मजबूत करे और वो मुसलमान और जो दूसरे मजलूम तबकात के लोग हैं, दूसरी माइनॉरिटीज हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग सब इकट्ठा हों। इनकी ताकत बिखरी हुई थी अब तक। मुझे उम्मीद है कि इस लीडरशिप में वो ताकत अब मुत्तहिद होगी। अभी तो एक शुरुआत है नगीना से, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे उम्मीद है कि वो सफर भी कामयाबी के साथ तय होगा। आप मुस्लिम लीडरशिप को कैसे देखते हैं?
मैं महसूस करता हूं कि किसी भी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। वो कोई भी पार्टी हो, हर एक की एक स्ट्रेटजी रही है कि मुस्लिम लीडरशिप न उभरे। मैं आज़ाद समाज पार्टी की लीडरशिप से इस मौजू पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि सेंट्रल लीडरशिप से लेकर पंचायत के लेवल तक हर जगह जहां पर भी दलित समाज का कोई बंदा होगा वहां मुस्लिम समाज का बंदा भी होगा। किसी तरह का भेदभाव मजहब की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। ये मुझे उम्मीद है और इसी उम्मीद की बुनियाद पर मेरी दुआएं उनके साथ। ये जो चुनाव था इस बार, उस संप्रदायिकता बनाम संविधान बचाव किस नजर से आप इसको देखते हैं? सिर्फ सांप्रदायिकता बनाम संविधान नहीं थी, ये भाजपा बनाम देश था। एक तरफ जिस तरह से आजादी को पाने के लिए आजादी के मतवाले लड़े थे, उस तरह से दूसरी तरफ अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह आजादी के मतवाले लड़े, दूसरी तरफ उसी तरफ भाजपा के लोगों के खिलाफ जनता लड़ी और जनता ने तय कर लिया है। इसको बहुत ज्यादा समझने के लिए अयोध्या को समझना बहुत जरूरी है। अयोध्या का परिणाम इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता अपने असल मुद्दों पर लड़ना चाहती है और वो इस देश की जो अपनी एक मोहब्बत है भाईचारे को, उसको तोड़ने नहीं चाहती कि वो टूट जाए। नेता सरकारें कितना प्रयास कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिलजुल के रहे। तो ये एक पैगाम जो अयोध्या ने दिया है, ये सबक है। वो लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग जो डिक्टेटरशिप करते हैं, वो लोग जो जुल्म करते हैं, वो लोग जो किसी को सता के खुश हैं, उन सबको ये पैगाम है कि दुनिया में जितने भी धर्म है, उन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति नफरत नहीं चाहता। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा था इस बार में। यस, और आरक्षण बचा ही कहाँ है। आरक्षण जो है, जिस तरह से भाजपा ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट किए, तो आरक्षण बचा कहाँ? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा? तो आरक्षण तो झुंझुना बन गया। इसलिए जनता में, दलित पिछड़े वर्ग में इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा था कि बीजेपी उनके भविष्य से, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य से और उनके अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। तो उन्होंने उनको सबक सिखाया और मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि भाजपा का जो चरित्र है वो अब जनता पहचान रही है। स्पेशली दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग, वो इनसे अच्छी तरह से खबरदार होंगे कि इनको ज्यादा ताकत देने का मतलब है अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। नगीना सीट ने एक देश को एक नगीना दिया है। आप पास आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई, कैसे संभालेंगे आप? कैसे आप लोगों की उम्मीदों पर? मेरे कंधे देखो, मजबूत है नहीं? जी बिल्कुल। तो मैं इन कंधों पे इस मिशन को पार करने के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ूं। और मेरे लिए जंग के मैदान जैसा, मैंने झुकना नहीं सीखा, मैंने पीछे हटना नहीं सीखा। यहाँ तक कुदरत ने मुझे तैयार किया जिम्मेदारी के लिए, और आगे वही मुझे तैयार करेगी आगे की जिम्मेदारी के लिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं हूं तब तक फिरका प्रस्त ताकते अपने आप को पनाह में रखे, यही उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो किसी पे जुल्म करेंगे, कमजोर पे, मजलूम पे, तो उसका फिर उनको चंचगायत का मुकाबला करना पड़ेगा। आज हजरत से आप मुलाकात हुई है, क्या खास बात है? मैं तो, आपने आज देखा, मैं तो आता ही रहता मैं आता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी अच्छा कदम उठाएं या किसी अच्छी दिशा में बढ़े, तो अपने बड़ों से उस पर चर्चा कर लेनी बहुत जरूरी होती है। तो हम चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि उनकी दुआओं से, उनकी जो है प्यार से हम एक बड़ी लड़ाई जीते हैं और आने वाली लड़ाइयाँ भी हमें जीतनी है। सिर्फ हम यहीं तक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई मजलूमों के इत्तेहाद, मजलूमों की एकता की, और उस एकता के दम पे जो जुल्म ज्यादती की सरकारें चल रही है उनको जमी दज करके कमजोरों के हाथ में ताकत देने की, जो कि लंबे समय का इतिहास है कि हमेशा कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए संघर्ष किया गया। तो मैं उसी कड़ी में उनसे मिलने के लिए और उनको उनकी सलाह जो है किस तरह से हम आने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।